नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज परीक्षा के मेंस एग्जाम में जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, आप सभी को फोर्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं जो किसी कारण से मेंस के एग्जामिनेशन में इस बार रह गए हैं। अगली बार आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसे तमाम विद्यार्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा का एग्जाम क्लियर कर लिया है, वे सभी विद्यार्थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ जगह तलाश कर रहे हैं। किस तरह से इंटरव्यू की शुरुआत की जाए, उस तैयारी को किस तरह से किया जाए और एक ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमें सही तरह से मार्गदर्शित कर सके। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं फोर्स सिविल सर्विसेज का पूरा पैनल, जिस पैनल के मुख्य अध्यक्ष रहेंगे कर्नल मनोज बर्मन सर, जो कि आयोग के एक्सपर्ट पैनल के सदस्य भी रहे हैं। लगातार 4 अलग अलग वर्षों के एग्जामिनेशन का इंटरव्यू लेने का सर को अनुभव प्राप्त है। दूसरे सदस्य हैं संजीव वैद्य सर, आप भी इनसे भली भांति परिचित हैं। और तीसरे हमारे सदस्य हैं अवधेश यादव सर। तो ये तीनों लोग हमारे बोर्ड के एक्सपर्ट पैनल के अंदर रहेंगे। ये तीनों लोग आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। मैं कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक क्वेश्चन से आपको अवगत कराता हूं। और अधिकतर विद्यार्थी, जैसे मैंने अभी देखा, आज के दिन ही मैं 2 लोगों से मिला, 2 सफल लोगों से मिला जिनका प्री निकला, मेंस निकला। और वो मेंस के बाद में कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट है। प्यारे विद्यार्थियों, 1400 मार्क्स में से आप निश्चय ही अच्छा स्कोर किया होगा, तभी आप मेंस की इस परीक्षा में सफल हो पाए हैं और इंटरव्यू के लिए आप काबिल बने हैं। उस इंटरव्यू के 175 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम तब बनेगा जब हम घबराहट छोड़ देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सिस्टमेटिकली फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के पश्चात अपने बारे में क्या क्या जानकारी हमें होना चाहिए। कुछ सड़े से सवाल, सर मेरी शादी हो गई है पर तलाक भी हो गया, अब मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। सर मेरा 5वां अटेम्प्ट था, मैं पहले 4 अटेम्प्ट में प्री भी पास नहीं कर पाया, मैं सब लिखूं ना लिखूं। सर मेरी हॉबी में मैं क्या लिखूं, क्या कुकिंग लिख दूं, क्या मैं गार्डनिंग लिख दूं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं कौतूहल, कोलाहल पैदा करते रहते हैं। और आपके इन सारे सवालों का तर्कसंगत जवाब जो है आपको इस एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से मिलने वाला है। इस एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से हमारा जो नया बैच एमपीपीएससी के साक्षात्कार के लिए प्रारंभ हो रहा है, वह बैच प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी से। जी हां दोस्तों, 19 जनवरी बुधवार के दिन 11 बजे फोर्स सिविल सर्विसेज वेदा कॉम्प्लेक्स के सबसे नीचे एप्पल हॉस्पिटल की तरफ जो है संस्थान है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मेंस क्लियर हुआ है और इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं, आप 19 तारीख वाला ये लेक्चर निश्चित तौर पर अटेंड करें। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप लोगों को निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित नॉलेज मिलेगा और उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या इस एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से आगे हमारा और भी फायदा हो सकता है। क्या इंटरव्यू के लिए हमारे मन में जो बेचैनी है वह बेचैनी दूर हो सकती है। ये सारी चीजें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 कुछ चीजें जो आपको बताना चाहिए, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। आपके पहनावे से लेके टाई बांधना है कि नहीं बांधना है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल जिनका जवाब आपको चाहिए और निश्चित तौर पर चाहिए होता है। और मैं एक बात आपको फिर भी क्लियर करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा परेशान वह व्यक्ति होता है जिसको परफॉर्म करना होता है। जिसको परफॉर्म नहीं करना है वो 1000 तरीके से आपको ज्ञान दे सकता है। तो चूंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी आगे का पद वहां पर आपका इंतजार कर रहा है, आप बहुत दिनों की मेहनत के पश्चात वहां पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई कमी या कसर इस अटेम्प्ट के प्रयास के दौरान नहीं छोड़ना चाहिए। और चूंकि बर्मन साहब और उनकी टीम पूरी इंटरव्यू लेने में विशेषज्ञ है, आज पूरा इंदौर बर्मन साहब के लिए कहीं ना कहीं ये देखता है कि अगर सर हमारे बोर्ड में भी शामिल हो, अधिकांश जगह ऐसा देखा जाता है। तो फोर्स सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप अपने इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए मिलते हैं 19 जनवरी को। जय हिंद, जय भारत।